हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक स्टडी के लिए होगा केमिकल रिएक्शंस। तो इस टॉपिक में हम अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन जो स्टडी करेंगे। तो ध्यान से सुनिए कि अल्कोहल्स आर वर्सटाइल कंपाउंड्स, दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अल्कोहल्स के अंदर जो आपको दोनों प्रॉपर्टीज़ मिलेगी कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी शो करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी शो करेगा। दैट मीन्स अल्कोहल का नेचर आइदर न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी रिएक्शन हम इसमें जो स्टडी करेंगे। तो अल्कोहल्स के अंदर जो है मोस्टली दो टाइप की जो है रिएक्शंस होती है, जिसमें द क्लेवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्ट्रक्चर जो है अल्कोहल का है। तो पहली रिएक्टिविटी आपको यहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के क्लीवेज के बाद जो है बहुत सारी रिएक्शन जो है नए प्रोडक्ट यहाँ पर जो फॉर्म होते हैं। तो एक टाइप की रिएक्शन तो ये होगी, और दूसरी टाइप की जो रिएक्शन होगी तो उसके अंदर हम सपोज़ ये हमारे पास जो है ग्रुपिंग है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी इस बॉन्ड की ब्रेकिंग से। दैट मीन्स द अल्कोहल विल शो टू टाइप्स ऑफ रिएक्टिविटी with respect to cleavage of oxygen hydrogen bond and with respect to cleavage of carbon oxygen bond। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे सबसे पहले कि अल्कोहल जो है किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल्स एज न्यूक्लियोफाइल। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अल्कोहल्स एज न्यूक्लियोफाइल्स, जिसको मैं NU- जो है बता रहा हूँ। तो इसमें आप जो है ध्यान रखिए कि किसी भी कार्बोकेटायन पर जो है अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करेगा और वो जो है प्रोडक्ट बनाएगा। तो एक जनरल रिएक्शन में जो अल्कोहल की लिखता हूँ और इसको जो है किसी कार्बोकेटायन के ऊपर हम जो है अटैक करेंगे। तो ROH प्लस ये जो हमारे पास एक कार्बोकेटायन है। तो अल्कोहल के अंदर आप देखिए कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर आपको मिलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक जो कार्बन है, जिसको आप जो है पॉजिटिव चार्ज कार्बन कहोगे, कार्बोकेटाइन, इसके ऊपर जो है अटैक करेगा और अटैक होने के बाद जो है ये एक जो है प्रोडक्ट बनाएगा। तो ध्यान रखिए, द बॉन्ड बिटवीन OH इज़ ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल्स। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि अल्कोहल रिएक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल्स। तो देखिए क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल अटैक टू दिस कार्बोकेटायन और आपको यहाँ पर जो है एक प्रोडक्ट जो है इस तरह से मिलेगा। लुक हियर, ROHC इस तरह से। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पहली स्टेप जो है रिएक्शन की हुई, और उसके बाद जो है आप क्या कीजिए, इस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन को जो है ख़त्म कीजिए। तो देखिए क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा यहाँ से, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पर ब्रेक होगा एंड यू विल फाइनली गेट दिस मॉलिक्यूल ROC प्लस H+। तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पर अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफिलिक नेचर के साथ में रिएक्ट हो रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है प्रोडक्ट मिलता है। सिंपली ये आप जो है ईथर इसको जो है कह सकते हो, दिस प्रोडक्ट इज़ एन ईथर। ठीक है। अब उसके बाद जो है दूसरा, यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे। तो पहले जो है प्रोटोनेटेड अल्कोहल को आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर जो है रिएक्ट कीजिए। तो इसमें जो है ध्यान रखना है कि पहले अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा। तो लुक हियर, हमारे पास जो है अब अल्कोहल्स एज इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें मैं इसको लिख रहा हूँ E+। तो लुक हियर, ROH प्लस H+। तो यहाँ पर ये बन जाएगा ROH2, यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अब ये अल्कोहल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के तौर पर जो है रिएक्ट करेगा। और यहाँ पर जो है हम किसी भी रिएजेंट के साथ इसको जो है रिएक्ट कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, से फॉर एग्जांपल मेरे पास Br- है और उसे मैं जो है इस अल्कोहल के साथ जो है रिएक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि अब पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन है, इसके साथ जो है यहाँ पर आपको ये रिएक्शन मिलेगी। तो ये अल्कोहल हम जो है यहाँ पर शो कर रहे हैं, दिस इज़ द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है आम ROH2, या सिंपली आप इसको जो है इस तरह से भी समझ सकते हो। एक कार्बन मैं और बढ़ा देता हूँ तो आप इसको और आसानी से समझ सकोगे। लुक हियर,
मैं इसको RCH2OH कंसीडर कर रहा हूँ और इसको H प्लस के साथ, है ना, एसिडिफिकेशन आपको इसको करना है। एसिडिफिकेशन करने के बाद ये बनेगा RCH2OH2, यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर जो है अल्कोहल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ जो है रिएक्ट होगा। तो इसमें जो है आप बहुत आसानी के साथ इसको जो है समझ सकते हो। इसमें क्या होगा, अब देखिए Br माइनस में लेता हूँ और इसको जो है मैं इसके साथ रिएक्ट करता हूँ RCH2OH2 प्लस। तो ये ब्रोमीन इस कार्बन को अटैक करेगा, तो यहाँ से जो है वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और आप जो है देखोगे कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज़ द ब्रोमो अल्केन। तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन अटैच होगा तो ये हो जाएगा RCH2Br प्लस H2O। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बनता है। तो दोनों टाइप की रिएक्टिविटी आपको जो अल्कोहल की मिलेगी, अल्कोहल्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड अल्कोहल्स एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये दो रिएक्शंस होती है। तो बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, अल्कोहल शो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। तो अब देखिए कि इसमें से कौन कौन सी रिएक्शन जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली टाइप हम लिखेंगे जिसमें क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस पर से जो है कितनी रिएक्शन जो है हो सकती है, वन बाय वन हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, और इसी को हम जो है फिनॉल के साथ भी जो है इसको डिस्कस करेंगे और उसको जो है कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। तो इसमें हम लिखेंगे एसिडिटी। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो है H प्लस आयन जो है निकलेगा और इस तरह से वो H प्लस जो है आप रिएक्शन के अंदर देखोगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये जो है इवॉल्व होगा और इस तरह से हम यहाँ पर उसकी जो है रिएक्टिविटी स्टडी करेंगे और वो रिएक्टिविटी जो है उसकी एसिडिटी हो सकती है। तो पहले हम जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा टू यील्ड करस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड्स और फेनॉक्साइड्स, और साथ ही साथ इसमें जो है हाइड्रोजन रिलीज़ होगा। तो हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं 2ROH प्लस 2Na। सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा 2RONA प्लस H2। तो आप देखिए यहाँ से मॉलिक्यूल जो है ब्रेक होगा, एक अल्कोहल से एक हाइड्रोजन, दूसरे अल्कोहल से दूसरा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जो है H2 के फॉर्म में ये निकल रहा है। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज सोडियम अल्कोक्साइड। दिस इज सोडियम अल्कोक्साइड। तो यहाँ पर जो है एक्टिव मेटल के साथ जो है रिएक्ट हो रहा है। इसी तरह से आप इसको जो है एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्ट कीजिए तो आपको जो है एल्यूमिनियम का जो है अल्कोक्साइड मिलेगा। तो से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल लेंगे, दैट इज़ CH3OH। ये मॉलिक्यूल हो गया टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसको जो है आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कीजिए तो 6 नंबर यहाँ पर जो आपको टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल लेना है। तो देखिए क्या होगा, इट गिव्स राइज टू 2 नंबर्स ऑफ CH3O थ्राइस Al। तो यहाँ पर जो है हम 2 एल्यूमिनियम जो है लेंगे तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। और साथ में यहाँ पे जो है हाइड्रोजन निकलेगा। तो टोटल यहाँ पर जो है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल से 6 हाइड्रोजन निकलेगा जो यहाँ पर आपको 3H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिखेगा। अब यही चीज़ जो है फिनॉल के अंदर आप देखिए कि इसको भी जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका जो है एसिडिक कैरेक्टर जो है किस तरह से मिलेगा। लुक हियर, यहाँ पर हम जो है 2 फेनॉल मॉलिक्यूल लेते हैं और इसको रिएक्ट करना है सोडियम मेटल के साथ। तो ये बनेगा 2 नंबर्स ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड प्लस H2। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर जो है
H2 के फॉर्म में ये रिलीज़ हो रहा है। तो इस तरह से ये दोनों रिएक्शन जिसमें अल्कोहल और फिनॉल से हम H2 गैस जो है रिलीज़ कर रहे हैं, ये दोनों रिएक्शन जो है अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिक नेचर को इंडिकेट करती है। इसी तरह से आप देखिए कि फिनॉल के अंदर एक बात और होगी कि इस फिनॉल को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कीजिए तो इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस सोडियम फेनॉक्साइड। तो यहाँ पर भी आपको यही वाला जो है प्रोडक्ट मिलेगा, सोडियम फेनॉक्साइड, और इसका साइड प्रोडक्ट होगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये दो रिएक्शन जो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को जो है प्रूव करती है। आप देखिए फिनॉल को अगर आप एसिडिक कंसीडर करते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक नेचर का है, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और यहाँ पर एक न्यूट्रल कंपाउंड सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। तो ये दोनों ही कंपाउंड को आप जो है सोडियम फेनॉक्साइड नाम दोगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है फिनॉल की एक रिएक्शन यहाँ पर इसके एसिडिक नेचर को जो है और प्रूव करती है। तो द अबव रिएक्शन शोड दैट अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। इन फैक्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। तो लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हमने स्टडी किया है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा कंपाउंड जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको हम जो एसिडिक नेचर का कहेंगे। तो अल्कोहल और फिनॉल दोनों के अंदर जो है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन ये रिलीज़ होता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको जो है ब्रॉन्स्टेड एसिड कहेंगे। ठीक, तो ये बात जो है आपको समझ में आएगी। तो इसमें देखिए कि ये दोनों ही कंपाउंड जो है प्रोटॉन जो है डोनेट करेंगे और किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस को जो है ये डोनेट करके एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है अल्कोहल की जो है एक रिएक्शन जो इसके पहले हमने स्टडी किया वही अभी फिर से मैं जो है दोहराता हूँ कि आप यहाँ पर जो है Br- लीजिए और इसको अल्कोहल के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। तो ये Br- क्या करेगा, इस अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस तरह से जब ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और वो यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगा RO- एंड BH, सॉरी इट इज़ नॉट ब्रोमीन, इसको जो है आप बेस कंसिडर कीजिए, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में B स्टैंड्स फॉर बेस। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट मिलेगा BH और आपको प्रोडक्ट मिलेगा RO-, निगेटिव चार्ज इसके ऊपर होगा। तो ये कॉन्जुगेट बेस है, दिस इज़ कॉन्जुगेट बेस, और यहाँ पर जो है आप इसको एसिड जो कंसिडर कर सकते हो। तो इस अल्कोहल के एसिड का कॉन्जुगेट बेस यहाँ पर मिलता है अल्कोक्साइड आयन। तो ये रिएक्शन जो है आपको एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स को प्रूव करती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम जो है एसिडिटी ऑफ फिनॉल को जो है एक्चुअली स्टडी करेंगे और उसकी जो है एसिडिक कैरेक्टर का जो पर्टिकुलर सीक्वेंस बनता है वो क्या होगा। तो ध्यान रखिए, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स इज़ ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जो अल्कोहल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका पोलर नेचर, तो ये डेल्टा- और यहाँ पर आप जो है डेल्टा+ कह सकते हो। तो इस पोलर नेचर की वजह से यहाँ पर आपको एसिडिक नेचर जो है अल्कोहल्स के अंदर मिलेगा। तो एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिसको आप जो है मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप या सिंपली आप उसको जो है अल्किल ग्रुप कहिए। तो अगर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगाते हो, जिसको सिंपली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह सकते हो, तो ये क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। अब अगर यहाँ पर जो है कोई अल्किल ग्रुप आप लगाते हो तो ये अल्किल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की इंक्रीज़ होने की वजह से इस बॉन्ड की पोलरिटी जो है क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज़ होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो है 3 टाइप के अल्कोहल्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इन अल्कोहल की एसिडिक जो नेचर है वो जो है किस तरह से डिसाइड होगा। लुक हियर, हमारे पास है एक मॉलिक्यूल RCH2OH, दिस इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर जो है ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसके ऊपर आप देख रहे हो कि एक अल्किल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड की पोलरिटी जो है कम हो रही है, दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल। अब आप जो है सेकेंडरी अल्कोहल कंसीडर कीजिए, जिसमें 2 अल्किल ग्रुप हम यहाँ पर जो है लगा रहे हैं।
तो ये दो अल्किल ग्रुप जो है साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेगी, जिसकी वजह से कंपेयर टू दिस इस ऑक्सीजन पर जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। ठीक, उसके बाद जो है 3 अल्किल ग्रुप आप कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पर जो है 3 अल्किल ग्रुप अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज कर रहे हैं। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज टर्शरी अल्कोहल। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अल्कोहल की एसिडिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, एंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो ये सीक्वेंस हम यहाँ पर जो है इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमको समझ में आता है कि प्राइमरी अल्कोहल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे वीकेस्ट एसिड आपको मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। तो ये एसिडिटी हम यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ जो है जज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है देखिए कि हम वाटर के साथ जो इसको कंपेयर करते हैं, तो अल्कोहल्स हाउ एवर वीकर एसिड देन वाटर। वजह क्या है कि अगर आप अल्कोहल और वाटर को रिएक्ट करें तो प्रोटॉन डोनर इसमें जो है वाटर बनेगा, ना कि अल्कोहल। तो इससे हमको जो है बात समझ में आती है कि अगर हम वाटर और अल्कोहल कंसिडर करें तो अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन जो है ये रिलीज़ नहीं होगा, बल्कि वाटर अपना प्रोटॉन जो है रिलीज़ करेगा और वो अल्कोहल को जो है डोनेट करेगा। तो इस तरह से अगर हम वाटर और अल्कोहल को कंपेयर करते हैं तो अल्कोहल इज़ वीकर एसिड देन वाटर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ROH और वाटर HOH, इसको जब हम जो है कंसिडर करते हैं तो आपको ये बात जो है वाज़े तौर पर समझ में आएगी कि यहाँ पर हम इसको अल्कोक्साइड आयन जो है फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो ये अल्कोक्साइड आयन जो है क्या करेगा, इस प्रोटॉन को जो है एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा ROH प्लस OH माइनस। तो यहाँ पर जो है आप सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख रहे हो। तो ये वाटर जो है एसिड होगा और अल्कोहल यहाँ पर जो है बेस, अल्कोहल का जो अल्कोक्साइड आयन है ये बेस होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर ये बनेगा, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस। तो ये बात ध्यान रखना है कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। तो द रिएक्शन शोज दैट वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर, दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, एंड ऑल्सो in the above reaction we note that an alkoxide ion is a better proton acceptor than hydroxide ion। तो ये जो है बेस्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब लुईस एसिड के मुताबिक ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए ये बेस होगा, और वाटर जो है ये प्रोटॉन डोनर है, इसलिए ये एसिडिक नेचर का होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो इसको कंसिडर कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है यहाँ पर अल्कोक्साइड जो है ये बेटर बेस है देन वाटर। तो ये चीज़ हम जो है बहुत आसानी के साथ इस रिएक्शन के ज़रिए जो है समझ सकते हैं। एंड अल्कोहल्स एक्ट्स एज द ब्रॉन्स्टेड बेस एज वेल, and it is due to the presence of unshared electron pair on oxygen which makes them proton acceptors। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो मिल रहा है आपको, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको कहोगे या सिंपली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसको जो है बेटर बेस बनाता है और इसके नेचर को जो है बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल की जो है रिएक्शंस के साथ में हमने एसिड बेस थ्योरी के मुताबिक, जो कि ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी है, तो उसमें हमको यहाँ पर जो है अल्कोक्साइड आयन जो अल्कोहल से फॉर्म हो रहा है उसका जो है कॉन्जुगेट एसिड हमको मिलता है ROH के फॉर्म में, और वाटर जो है इट इज़ बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल। तो ये चीज़ हमको जो है समझ में आती है। अब आइए एसिडिटी ऑफ फेनॉल्स हम डिस्कस करेंगे। तो द रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद मेटल्स फॉर एग्जांपल सोडियम और एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर जो है, और इसी तरह से जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये इंडिकेट करता है कि फेनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये सारी रिएक्शन जो है पॉसिबल हो रही है। सोडियम की रिएक्शन किसी भी एक्टिव मेटल के साथ, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, और साथ ही साथ फेनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर जो है रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है और हाइड्रोजन इसमें से जो है रिलीज़ होता है। तो ये चीज़ प्रूव करता है कि फेनॉल जो है एसिडिक नेचर का है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन केस ऑफ फेनॉल इज़ डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये बात जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है। हम यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है
वो जो है इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन का नेचर है sp2। और sp2 कार्बन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो से फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह से भी समझा सकता हूँ कि ये sp2 कार्बन जब ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब ऑक्सीजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज़ है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वीक होगा और बहुत आसानी के साथ ये किसी भी दूसरे सब्सटेंस को डोनेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जहाँ ध्यान रखना है कि ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनॉल मॉलिक्यूल जो कि होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर, आप इसको जो है आसानी के साथ देख सकते हो। तो ये क्या होगा, OH ग्रुप यहाँ पर जो है पॉजिटिव बन सकता है, तो उस वजह से यहाँ पे बहुत आसानी के साथ ये प्रोटॉन जो है डोनेट हो सकता है। तो आप देखिए हम इस फिनॉल का डायरेक्ट जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है हम शो करेंगे। तो लुक हियर, अब ये sp2 कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बन है, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है अपनी तरफ लेगा और ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस तरह से शो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, इस वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वीकर एंड वीकर होगा एंड इट कैन बी इजीली ब्रोकन, और ये ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन किसी दूसरे सब्सटेंस को जो है डोनेट होगा और इस तरह से फिनॉल का एसिडिक नेचर आपको दिखेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को आप जो है यहाँ पर रेजोनेट कीजिए, डीलोकलाइज कीजिए। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखेगा। एंड फाइनली ये फिर से जो है फिनॉल में कन्वर्ट होगा। तो आपको यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, दीज आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसके अंदर जो है क्या होगा कि इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये प्रोटॉन आसानी से डोनेट होगा। तो द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स दैट फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स एंड वाटर। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि फिनॉल की जो एसिडिटी है अल्कोहल और वाटर से ज़्यादा है। वजह क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है वीक करता है और हाइड्रोजन आसानी के साथ किसी दूसरे सब्सटेंस को जो है डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो क्या करते हैं कि एक रिएक्शन जो स्टडी करेंगे जिसमें क्या होगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग is more acidic than that of the one in which hydroxyl group is attached to an alkyl group। अब यहाँ पर आप देखिए कि अल्किल ग्रुप ROH हम देखते हैं तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं डीलोकलाइज नहीं होगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो है कोई पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं आएगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होगा और इसको ब्रेक करना जो है डिफ़िकल्ट टास्क है, इसलिए फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। तो ये चीज़ आप जो है बहुत आसानी के साथ जो समझ सकते हो। और इस चीज़ को आप देखिए कि इसके अंदर जो है प्रोटॉन डोनेशन की जो रिएक्शन है हम अल्कोहल और फिनॉल दोनों के अंदर जो शो करते हैं। तो आप देखिए ROH, इसकी जो है रिवर्सिबल रिएक्शन हम शो करेंगे RO माइनस एंड H प्लस, और इसी तरह से फिनॉल की रिएक्शन OH, और इसमें से जो है प्रोटॉन निकल जाने के बाद ये बनेगा फेनॉक्साइड आयन प्लस H प्लस। तो दोनों के अंदर आप देख रहे हो कि प्रोटॉन जो है रिलीज़ हो रहा है और ये जो है फेनॉक्साइड आयन बनता है। तो ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ फिनॉल टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, electron density decreases on oxygen and this increases the polarity of OH bond and results in an increase of ionization of phenol than that of alcohol। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये फेनॉक्साइड आयन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की पोलैरिटी और इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से आप आसानी के साथ जो है इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को सेपरेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। और दूसरी बात आप देखोगे कि ये निगेटिव चार्ज है डायरेक्टली
बेंजीन के अंदर जो है डीलोकलाइज हो रहा है। तो इस तरह से भी आप जो है समझ सकते हो। तो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो है नोटिस करना है। और साथ ही साथ ये sp2 कार्बन जो है ये जो है आपको जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलेगा। इस वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है बहुत आसानी के साथ ब्रेक होगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि फेनॉक्साइड आयन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इस चीज़ को जो है प्रूव करता है कि द नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन ऑक्सीजन कैन बी इजीली डिलोकलाइज्ड इनटू द बेंजीन रिंग। तो ये चीज़ जो है आप आसानी के साथ समझ सकते हो। तो फेनॉक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल and favors the ionization of phenol, and although there is also a charge delocalization in phenol। तो आप यहाँ पर देखिए फेनॉल का जो फेनॉक्साइड आयन बनता है वो फेनॉक्साइड आयन का भी हम जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है शो कर सकते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा कि फेनॉल मॉलिक्यूल इज़ लेस स्टेबल देन द फेनॉक्साइड आयन। वजह क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो है आप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, बल्कि फेनॉक्साइड आयन जो हम कंसिडर करते हैं इस फेनॉक्साइड आयन का जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज इज़ डायरेक्टली डीलोकलाइज इनटू द बेंजीन रिंग। तो आप यहाँ पर इसको जो है कंसिडर कर सकते हो ये नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है आगे बढ़ेगा, डीलोकलाइज होगा और इस तरह से आपको नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलेगा। दिस नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट ओवर हियर एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक and the next resonating structure will be this one। और फिर इसको जो है फाइनली आप देखोगे तो लास्ट जो रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो फिर से जो है फेनॉक्साइड आयन दिखेगा जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 ये 5 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो है आपको सारे के सारे जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फेनॉक्साइड आयन मिलेंगे। तो ये फेनॉक्साइड आयन फेनॉल से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे हम जो है बता सकते हैं कि फेनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अगर हम सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल कंसिडर करते हैं तो क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप इन्हांसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉल। अगर आप यहाँ पर जो है किसी भी पोजीशन पर आप नाइट्रो ग्रुप अटैच करते हो फेनॉल के ऊपर तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है और वो फेनॉल की एसिडिटी को जो है इन्हांस करता है, इंक्रीज़ करता है। जैसा कि आप ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, मेटा नाइट्रोफेनॉल या पैरा नाइट्रोफेनॉल कंसीडर करोगे तो जनरली आप यहाँ पर जो है कंसीडर कीजिए दिस मॉलिक्यूल इज़ फेनॉल एंड दिस मॉलिक्यूल इज़ नाइट्रोफेनॉल। मैं यहाँ पर जो है नाइट्रो ग्रुप इस तरह से बता देता हूँ बीच में। तो आप यहाँ पर इसको ऑर्थो भी कंसीडर कर सकते हो, मेटा भी कंसीडर कर सकते हो और पैरा भी कंसीडर कर सकते हो। तो सिंपली ये नाइट्रोफेनॉल है। सो दिस मॉलिक्यूल इज़ फेनॉल एंड दिस मॉलिक्यूल इज़ नाइट्रोफेनॉल। तो दोनों की एसिडिटी अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यू फाइंड दिस रिलेशन। तो नाइट्रोफेनॉल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन सिंपल फेनॉल्स। तो ये वजह क्या होती है कि ये नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इस एसिडिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल की वजह से, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वीकर होगा एंड इट कैन बी इजीली ब्रोकन एंड दिस प्रोटॉन इज़ इजीली डोनेटेड टू अदर सब्सटेंस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है समझ में आती है। तो ध्यान रखना है कि जनरली ये जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हम जो है नाइट्रो ग्रुप को कंसीडर करेंगे क्योंकि मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है जितना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हो सकता है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे क्या करेगा, इस नाइट्रो ग्रुप के अंदर भी जो है डीलोकलाइज होगा जो ऑक्सीजन के ऊपर आ सकता है। तो फिनॉक्साइड आयन अगर हम कंसिडर करते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है ये नाइट्रो ग्रुप ये जो है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो है इन्वॉल्व होता है और ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रो ग्रुप भी उसको जो है इन्फ्लुएंस करता है और इस तरह से इसकी एसिडिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिसको आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह सकते हो, फॉर एग्जांपल अल्किल ग्रुप्स, जनरली नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फेनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर यहाँ पे आप जो है फेनॉल कंसिडर कीजिए, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ फेनॉल और साथ ही साथ जो है फेनॉल के ऊपर जो है आप कोई सा एक अल्किल ग्रुप कंसिडर कीजिए, वाट एवर जिस पोजीशन पर भी हो, लेकिन यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ऑक्सीजन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है सप्लाई करेगा और ये पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रांग होगा और ये अल्किल ग्रुप जो है इसको फेनॉक्साइड आयन बनने नहीं देगा। इसलिए यहाँ पर जो है फिनॉल के कंपैरिजन में जो अल्किल फिनॉल्स होते हैं ये वीकर एसिड होते हैं। तो इस तरह से हम जो है इसकी एसिडिक नेचर को बहुत आसानी के साथ जो है जज कर सकते हैं। तो आप देखिए आपकी बुक में टेबल नंबर L1.3 दिया हुआ है, टेबल नंबर L1.3। तो इस टेबल के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे जो है मॉलिक्यूल जो है फिनॉल के दिए हुए हैं, जिसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर उसके बाद जो है अल्किल फिनॉल्स के अंदर जो है ऑर्थो क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल और मेटा क्रिसॉल और साथ ही साथ जो है इथेनॉल को जो है कंपेयर किया है और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इन टर्म्स ऑफ pKa वैल्यू जो है आपको दिखेगी। This pK is the potential for dissociation constant of acid. A stands for acid, K stands for dissociation constant and P is the potential. तो जनरली यहाँ पर जो है हम एसिडिक स्ट्रेंथ को इन टर्म्स ऑफ pKa जो है स्टडी करते हैं। तो जिस मॉलिक्यूल का pKa जितना कम होगा वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो आप देखिए कि उस टेबल के अंदर टेबल नंबर L1.3 में आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दिया हुआ है, उसकी pKa वैल्यू जो है 7.2 है और मेटा नाइट्रोफिनॉल की pKa वैल्यू 8.3 है और पैरा नाइट्रोफिनॉल की pKa वैल्यू 7.1 है। तो ये तीनों नाइट्रोफिनॉल्स के अंदर पैरा नाइट्रोफिनॉल जो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है क्योंकि इसकी pKa वैल्यू 7.1 है, जो कि तीनों नाइट्रोफिनॉल्स के अंदर जो है सबसे कम है। इसी तरह से क्रिसॉल्स वगैरह की जो है pKa वैल्यू दी हुई है और इथेनॉल की pKa वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस टेबल से जो है आपको ये बात जो है बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगी कि फिनॉल इज़ मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन इथेनॉल। तो ये चीज़ जो है आसानी के साथ आप इस चार्ट से समझ सकते हो। तो दिस इज़ अबाउट द एसिडिटी ऑफ द फिनॉल्स। तो अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इस रिएक्शन के अंदर जो है हम कुछ और बातें जो है देखेंगे तो आसानी के साथ जो है आप pKa वैल्यू से जो है इस चीज़ को जो है डिसाइड कर सकते हो कि एसिडिटी वैल्यू हम जो है कैसे लिख सकते हैं और उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, अब दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है ईस्टरिफिकेशन। दिस इज़ कॉल्ड एज ईस्टरिफिकेशन। Esterification means formation of ester. तो alcohols and phenols react with carboxylic acid, acid chlorides and acid anhydride to form ester. तो यहाँ पर आप देखोगे कि अल्कोहल और फिनॉल की जो है बहुत सारी रिएक्शंस है, जिसको आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करोगे तो ये सब के सब जो है ईस्टर का फॉर्मेशन शो करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है जनरल रिएक्शन आपको बताएंगे AR और ROH। आप या तो AROH लीजिए या ROH। तो AROH मीन्स फिनॉल, ROH मीन्स अल्कोहल, दोनों की रिएक्शन सेम है, इसलिए हम यहाँ पर जो एक साथ लिख रहे हैं। इसको पहले आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कीजिए, दिस इज़ RCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड आप इसको रिएक्ट करोगे तो एसिड के साथ जो है रिएक्ट करने पर जो है ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा ईस्टर के अंदर। तो ये बनेगा AR और RCOO R डैश। तो ये R डैश यहाँ से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है और यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है सेपरेट होगा। तो ये रिएक्शन विद एसिड हुई। अब चलिए रिएक्शन विद एसिड अनहाइड्राइड हम देखते हैं। तो AR और ROH प्लस RC डबल बॉन्ड O ट्वाइस O, दिस इज़ एसिड अनहाइड्राइड। अब इसको जो है आप H प्लस के साथ जो है रिएक्ट कीजिए तो दिस मॉलिक्यूल इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर। तो यहाँ पर भी आप इसको R डैश कंसिडर कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये अल्किल ग्रुप जो है कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बनेगा और एक साइड प्रोडक्ट इसमें बनता है R डैश COOH। तो ये भी आपको दिखता है ईस्टर। उसके बाद जो लास्ट रिएक्शन हम देखेंगे इसके अंदर अल्कोहल और फिनॉल, इट रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड RCOCl। तो यहाँ पर भी इसको जो है आप R डैश कहिए और ये रिएक्शन जो है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन होगी। तो यू विल गेट द प्रोडक्ट R और RCOOR डैश प्लस HCl। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है एंड द रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड अनहाइड्राइड इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है ये दो रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है।
तो एसिड यूज़ करने से, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करने से क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन जो है क्या होगी, ये अवॉइड होगी। तो ध्यान रखना है कि द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल एंड देयरफॉर वाटर इज़ रिमूव्ड एज सुन एज इट इज़ फॉर्म। तो ये एसिड की वजह से यहाँ पर जो है ये वाटर जो बन रहा है ये निकल जाएगा आसानी के साथ, जो है निकलने के बाद ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन को जो है आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि दिस रिएक्शन with acid chloride is carried out in presence of a base that is called as pyridine। तो pyridine यहाँ पर जो बेस है, so as to neutralize हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बन रहा है, आप इसको जो है pyridine के साथ जब मिक्स करोगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है और इसकी वजह से इट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड। तो ये रिएक्शन को जो है राइट हैंड साइड पर जो है शिफ्ट करेगा और इसी तरह से द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटिल ग्रुप इन अल्कोहल और फेनॉल इज़ नोन एज एसिटिलेशन। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि एसिटिल ग्रुप यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस कर रही है दो रिएक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर भी देखिए एसिटिल ग्रुप है, यहाँ पर भी एसिटिल ग्रुप है। इस रिएक्शन को हम जो है सिंपली ईस्टरिफिकेशन का नाम देंगे। और इसी तरह से एक रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट और सिंथेटिक एप्लीकेशन की है, जिसमें हम सैलिसिलिक एसिड को, एसिटिक अनहाइड्राइड को एसिड के प्रेजेंस में जो है रिएक्ट करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा एस्पिरिन। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या रिएक्शन होती है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सैलिसिलिक एसिड। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आप इसको जो है कह सकते हो, और इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। और इस मॉलिक्यूल को जो है आप एसिड अनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस O इन प्रेजेंस ऑफ H+, ये जो है एसिटिक अनहाइड्राइड है, CH3CO ट्वाइस O H+ के प्रेजेंस पे जब रिएक्ट करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन जो है एसिटिल ग्रुप के साथ जो है रिप्लेस होगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा। ये बेंजोइक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एज इट इज़, और ये बन जाएगा OCOCH3 और साइड प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड। तो ये मॉलिक्यूल जो बनता है दिस इज़ कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड, या इसको आप जो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कहिए। दिस इज़ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो आप देखिए ये इतना जो पोर्शन दिख रहा है ये सैलिसिलिक एसिड का है, और उसके ऊपर आपने जो है एसिटिल ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस किया है। तो ये रिएक्शन जो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जो है प्रोड्यूस करेगी। इस मॉलिक्यूल को आप जो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कहिए, और इसका एक जो है नेम है मेडिसिनल, दैट इज़ कॉल्ड एज एस्पिरिन। ये जो है एक मेडिसिन है, इट इज़ कॉल्ड एज एस्पिरिन। तो एस्पिरिन पजेसेस एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज़। तीन चीज़ें होगी, एक तो होगा एनाल्जेसिक, जिसको आप सिंपली जो है पेन किलर कह सकते हो। तो ये एस्पिरिन जो है पेन किलर के तौर पर जो यूज़ होती है, दिस इज़ कॉल्ड एज एनाल्जेसिक। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी इसमें आपको मिलेगी एंटी इन्फ्लेमेटरी। जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको अगेंस्ट ये जो है वर्क करती है, इसलिए हम इसको जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी कहेंगे। और तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज़ एंटी पायरेटिक। इसकी जो है प्रॉपर्टी एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से ये जो है बहुत आसानी के साथ आप इसको देख सकते हो कि इसकी जो है तीन प्रॉपर्टी है। तो बुखार वगैरह भी होता है अगर, तो उसके अंदर भी आप बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस रिएक्शन को जो है इस कंपाउंड को जो है यूज़ कर सकते हो, जिसको हम एस्पिरिन का नाम दे रहे हैं। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन हम जो स्टडी करेंगे वो रिएक्शन होगी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन केस ऑफ अल्कोहल्स। तो क्या क्या रिएक्शंस होगी वो हम यहाँ पर आपको जो है बता रहे हैं। तो चलिए हम कुछ रिएक्शंस जो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन होती है वो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहली रिएक्शन होगी रिएक्शन विद हाइड्रोजन हालाइड्स। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो सबसे पहली रिएक्शन हाइड्रोजन हालाइड HX के साथ,
इसमें आप HCl, HBr या HI के साथ जो रिएक्शन कर सकते हो। तो ध्यान रखिए कि अल्कोहल्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन हालाइड टू फॉर्म अल्किल हालाइड। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। लुक हियर, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। इसको आप H के साथ रिएक्ट कीजिए, जिसमें X जो है आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है कंसिडर कर सकते हो। तो क्या होगा देखिए, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड बाय हैलोजन, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा हैलो अल्केन और साइड प्रोडक्ट होगा वाटर। एक एग्जांपल देख लीजिए, CH3OH, दिस इज मिथेनॉल, और इसको मैं HBr के साथ रिएक्ट करता हूँ तो इट प्रोड्यूसेस CH3Br, दैट इज ब्रोमोमीथेन प्लस वाटर। तो सिंपल हैलो अल्केन या अल्किल हालाइड इसके अंदर जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो ये पहली रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हालाइड्स। अब इसके अंदर ध्यान रखिए कि द डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम वन अनदर। और ये जो होगा, आप देखिए कि ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो इस रिएजेंट को हम नाम देते हैं ल्यूकास रिएजेंट। दिस रिएजेंट इज कॉल्ड एज ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट के साथ जो है आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को आपस में एक दूसरे के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद जिंक क्लोराइड, ये ल्यूकास रिएजेंट है, और ये जो रिएक्शन होगी इसको हम नाम देंगे ल्यूकास टेस्ट। तो ध्यान से सुनिए कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप जो है अल्कोहल के साथ जो है रिएक्ट करना है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो है डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो ध्यान रखिए, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन ल्यूकास रिएजेंट वाइल देयर हालाइड्स आर इमिसिबल। तो ये जो है आपको रिएक्टिविटी जो है बताएगा कि किस तरह से ये रिएक्शन होगी। तो ध्यान से सुनिए कि इसको आप जो है किस तरह से आपस में जो है डिस्टिंग्विश करोगे। तो ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट जो है यहाँ पर इमीडिएटली ऑब्टेन होगा। तो किसमें, टर्शरी हालाइड्स के अंदर जो टर्शरी हालाइड जो बनता है ये इमीडिएटली ऑब्टेन होगा। तो इस ल्यूकास रिएजेंट के साथ जो है अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो टर्शरी अल्कोहल जो है ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ जो है सबसे फास्ट रिएक्ट होगा और इमीडिएट यहाँ पर जो है आपको एक प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो बहुत आसानी के साथ जो है आप देखोगे कि इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली एज दे फॉर्म द हालाइड इजीली, एंड प्राइमरी अल्कोहल्स डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप जो है ये रिएक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल की ल्यूकास रीजन के साथ जो देख सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि दिस टेस्ट इज द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो ये रिएजेंट जो होगा ल्यूकास रिएजेंट एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज ल्यूकास टेस्ट। तो ये पहली रिएक्शन हो गई जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ब्रेक होता है, दैट मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें से जो है सेपरेट होता है। ठीक है, चलिए दूसरी रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहालाइड्स। तो अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्किल ब्रोमाइड्स बाय रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। तो यहाँ पर जो है फास्फोरस ट्राइहालाइड मीन्स आप PX3 के साथ रिएक्शन कीजिए, सेकंड है। तो आप देखो रिएक्शन होगी सिंपल ROH प्लस यहाँ पर मैं लेता हूँ PBr3। तो मुझे यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा 3 नंबर्स ऑफ RBr प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड यहाँ पर जो है साइड प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर अल्कोहल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ अल्कोहल के अंदर जो अल्किल ग्रुप का कार्बन है और हाइड्रोक्सिल के ग्रुप का ऑक्सीजन, इसका जो है बॉन्ड ब्रेक होगा और ये अल्किल ब्रोमाइड के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। तो ये सिंपल रिएक्शन है, तो जिसमें आप जो है फास्फोरस ट्राई हालाइड के साथ जो इसको रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर जो है तीनों हालाइड्स आपको मिलेंगे, PCl3, PBr3 एंड PI3। तीनों ही हालाइड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बताया है फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ, तो इसमें प्रोडक्ट बनता है अल्किल ब्रोमाइड। तो दिस इज अबाउट द रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहालाइड। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। तो थर्ड रिएक्शन हम देखेंगे रिमूवल ऑफ वाटर की, जिसको हम डिहाइड्रेशन नाम देंगे।
और डिहाइड्रेशन रिएक्शन किस तरह से होती है उसका मैकेनिज़्म भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए कि अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म अल्कीन्स। तो यहाँ पर जो है सिंपल आप देखिए कि अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कीन्स, और यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है निकलेगा, इसलिए हम इस रिएक्शन को जो है डिहाइड्रेशन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर। तो ऑन ट्रीटिंग विद प्रोटिक एसिड, फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, तो यहाँ पर जो है प्रोटिक एसिड जिसके अंदर जो है प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन होता है, तो उस एसिड के साथ जो है आप अगर रिएक्ट करते हो तो ये मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल का अल्कीन के अंदर जो है कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कैटलिस्ट आपको जो है यूज़ करना है, और वो कैटलिस्ट होगा अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एल्यूमिना, ठीक। तो यहाँ पे अनहाइड्रस ZnCl2 और Al2O3 जिसको हम एल्यूमिना कह रहे हैं, तो ये कैटलिस्ट के तौर पर जो यूज़ होगा। तो एक सिंपल रिएक्शन मैं आपको शो करता हूँ। एक जनरल अल्कोहल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज़ OH, दिस इज़ H। तो यहाँ से जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है रिलीज़ होगा इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो एसिड यहाँ पर जो है प्रोटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड जो हो सकता है, और इसको जो है आप हीट कीजिए तो दिस मॉलिक्यूल इज़ कन्वर्टेड इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन, और यहाँ से जो है वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, दिस इज़ डिहाइड्रेशन। तो इसमें जो है ध्यान रखना है कि इथेनॉल अंडरगो डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट अबाउट 443 केल्विन। तो चलिए यहाँ पे मैं पहला मॉलिक्यूल इथेनॉल का लेता हूँ और उसकी रिएक्शन आपको जो है शो करता हूँ 443 केल्विन पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो लुक हियर, CH3 CH2OH concentrated H2SO4 at about 443 केल्विन। तो ये प्रोडक्ट बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, दिस मॉलिक्यूल इज इथाइलिन, या आप इसको जो है नाम दीजिए इथीन। तो इथेनॉल प्रोड्यूसेस इथीन व्हेन इट इज़ हीटेड एट अबाउट 443 केल्विन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक रिएक्शन होगी जो आप जो है डिहाइड्रेशन कह सकते हो। आप देखते हैं कि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स के अंदर जो है क्या रिएक्शन होगी। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशंस। तो इससे थोड़ी सी माइल्ड कंडीशन मीन्स इससे थोड़ी जो है लो कंडीशंस जो है आप यहाँ पर जो यूज़ करोगे। तो देखिए सेकेंडरी अल्कोहल मैं लेता हूँ और उसको जो हम सल्फ्यूरिक एसिड के 85% सोल्यूशन के साथ या फास्फोरिक एसिड के 85% सोल्यूशन के साथ 440 केल्विन पर इसको हीट करेंगे। तो सेकेंडरी अल्कोहल में मैं लेता हूँ आइसोप्रोपिल अल्कोहल, CH3 CHOH CH3, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 85% फास्फोरिक एसिड H3PO4, और वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज़ 440 केल्विन। तो यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल मिलेगा प्रोपीन। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, तो दिस मॉलिक्यूल इज़ प्रोपीन। अब सेम थिंग आप जो है रिएक्शन कंडीशन देखिए, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल मैं ले रहा हूँ CH3 COH CH3 CH3, और इसको भी जो है आप फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको जो है डाइल्यूट मीन्स अबाउट 20% फास्फोरिक एसिड जो है यूज़ करना है, और इसका जो है वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन होगा 358 केल्विन। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, तो ये हो जाएगा 2 मिथिल प्रोपीन। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये माइल्डर कंडीशंस लगेगी, जबकि प्राइमरी अल्कोहल जो कि हमने इथेनॉल देखा, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्गर कंडीशन मिलेगी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन 443 केल्विन होगा। तो दस द रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोज द ऑर्डर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो यहाँ पर जो है टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट डिहाइड्रेट होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, और उसके बाद जो है प्राइमरी अल्कोहल। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स विद एसिड। तो टर्शरी अल्कोहल जो है सबसे फास्ट हो रहा है। आप देखिए कि लो कॉन्सेंट्रेशन फास्फोरिक एसिड का है और टेम्परेचर भी जो है लेस है,
इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ गया और वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन भी जो है इंक्रीज हो गया। और प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल में हमने देखा कि प्योर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इससे ज़्यादा होगा, दैट इज़ अबाउट 443 केल्विन। तो ये रिएक्शन जो है आपको मिलती है डिहाइड्रेशन की, जिसमें टर्शियरी अल्कोहल सबसे फास्ट डिहाइड्रेट होगा। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए कि किस तरह से डिहाइड्रेशन होता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किस तरह से हो रहा है, तो लेट अस सी द मैकेनिज्म आपको पता है, स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड एज मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो 3 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। पहली स्टेप होगी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, सेकंड स्टेप होगी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और थर्ड स्टेप होगी फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है एक अल्कोहल जो है डिस्कस करते हैं, कोई सा भी लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हम इथेनॉल लेते हैं। इथेनॉल के स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर जो पूरा ओपन स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो एसिड के साथ जो है इसका जो है प्रोटोनेशन होगा और ये रिएक्शन जो है फास्ट होगी। तो चलिए देखते हैं स्टेप 1। तो मैं इथेनॉल ले रहा हूँ, लुक हियर। इसको हम जो इस तरह से पूरा ओपन करके लिख रहे हैं CH3CH2OH। तो इथेनॉल यहाँ पे हम जो कंसिडर कर रहे हैं लाइक दिस। इसके ऑक्सीजन पर जो है आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है। आप इसको जो है एसिड H+ के साथ जो रिएक्ट कीजिए, तो ये रिएक्शन जो है फास्ट रिएक्शन होगी। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है वो इस प्रोटॉन को जो है एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इस तरह से जो अल्कोहल बनेगा दैट इज़ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो हम इसको जो इस तरह से लिखेंगे एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज बनेगा। दिस इज़ प्रोटोनेटेड इथेनॉल या प्रोटोनेटेड अल्कोहल और इसका नाम है इथिल ऑक्सोनियम आयन। दिस इज कॉल्ड एज इथिल ऑक्सोनियम आयन। तो ये स्टेप 1 यहाँ पर जो है कंप्लीट होती है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब सेकंड स्टेप जो है ये स्लो स्टेप होगी, जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरह से यहाँ से जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव कर लीजिए, तो इस कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ये स्टेप होगी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो चलिए देखते हैं। मैं ऑक्सोनियम आयन जो है फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे। तो लुक हियर, दिस बॉन्ड विल ब्रेक ओवर ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन जो है स्लो स्टेप रिएक्शन होगी और आपको प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा। इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और वाटर यहाँ से जो है सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये कार्बोकेटायन का जो है फॉर्मेशन हुआ। अब इस कार्बोकेटायन को जो है आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन जो है एलिमिनेट या प्रोटॉन जो है एलिमिनेट करके अब इसे जो है आप अल्कीन में कन्वर्ट कीजिए। तो थर्ड स्टेप जो होगी एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो बीटा कार्बन पर जो प्रोटॉन है, तो देखिए दिस इज़ अल्फा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन। तो मैं ये वाला स्ट्रक्चर फिर से बना रहा हूँ, तो आप जो है थर्ड स्टेप जो है बहुत आसानी से समझ सकोगे। पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्रोटॉन अपना बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा और इस तरह से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, दिस प्रोडक्ट इज़ एन अल्कीन और ये H+ आयन यहाँ से जो है सेपरेट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि द एसिड यूज्ड इन द स्टेप 1 इज़ रिलीज्ड इन स्टेप 3। तो पहली स्टेप में जो एसिड यूज़ हुआ था जिसके ज़रिए से आपने प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म किया था, वो एसिड यहाँ पर जो थर्ड स्टेप में वापस जो रिलीज़ हो जाएगा। एंड टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट, इथीन इज़ रिमूव्ड एज इट इज़ फॉर्म। तो ये इथीन जो यहाँ पर जो रिमूव हो जाएगी। इसको जो है रिमूव करना पड़ेगा जैसे ही ये बने, ताकि इक्विलिब्रियम जो राइट हैंड साइड पर जो है मेंटेन रहे। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है टू गिव द करस्पॉन्डिंग अल्कीन। तो हर रिएक्शन के अंदर बस इसी टाइप का जो है हर मॉलिक्यूल, चाहे कोई सा भी आप अल्कोहल लीजिए, उसमें जो है यही पैटर्न जो है आपको एलिमिनेशन का मिलेगा, जिसको आप एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कह रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन।
तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इस सीक्वेंस में जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा डिहाइड्रेशन का। दैट मीन्स टर्शरी अल्कोहल अंडरगो वेरी फास्ट डिहाइड्रेशन एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी। ठीक, अब नेक्स्ट रिएक्शन हम जो स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो लास्ट रिएक्शन आई थिंक ये होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल involves the formation of carbon oxygen double bond with cleavage of OH bond and CH bonds। तो यहाँ पर आप देखोगे cleavage of OH and CH bond, दो बॉन्ड यहाँ पर जो ब्रेक होंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और CH बॉन्ड, और इसकी वजह से क्या होगा, क्या न्यू बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म, और इस तरह से जो अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी जिसको हम नाम दे रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये फोर्थ रिएक्शन है। तो इसमें जो है खास तौर से जो है ध्यान रखना है कि किस तरह से मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा। तो लुक हियर, HCCOH इस टाइप का जो है ये मॉलिक्यूल आपके पास में है। तो सिंपल जो है आप यहाँ देखोगे कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें से ब्रेक होगा। तो आप यहाँ पे इसको जो इस तरह से कंसिडर कीजिए, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और इसी तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ब्रेक होगा। तो सच अ क्लीवेज and formation of bond occur in oxidation reaction and these are also known as dehydrogenation। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये हाइड्रोजन सेपरेट हुआ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये हाइड्रोजन जो है सेपरेट हुआ। तो इस तरह से ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, इसलिए इस रिएक्शन को हम नाम दे रहे हैं डिहाइड्रोजनेशन, मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन को जो है आप डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहोगे। एंड दिस रिएक्शन एज दिस इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो ये डाइहाइड्रोजन इसमें से जो निकलेगा, इसलिए हम इस रिएक्शन को जो है डिहाइड्रोजनेशन का नाम देंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड, प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एन एल्डिहाइड विच इन टर्न ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे जो है आप जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे उसके हिसाब से प्राइमरी अल्कोहल तो पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो कन्वर्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे हम जो है कुछ रिएक्शंस आपको बताते हैं। तो पहले मैं एक प्राइमरी अल्कोहल लेता हूँ RCH2OH। इसे आपको जो है ऑक्सीडाइज करना है, सिंपल जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ज़रिए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कन्वर्ट होगा RCHO। तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ठीक। और फिर इसका जो है फर्दर ऑक्सीडेशन होने के बाद ये मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट होगा RCOOH में, एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से एंड प्रोडक्ट आपको यहाँ जो दिखेगा, ये एंड प्रोडक्ट जो है अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4H+, इसको आप नाम दोगे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या होगा कि एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट आर यूज फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल्स डायरेक्टली। तो अल्कोहल को जो है डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से जो है ध्यान रखना है कि CrO3 दैट इज क्रोमिक ऑक्साइड इन अनहाइड्रस मीडियम इज यूज्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द आइसोलेशन ऑफ अल्डिहाइड। तो अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, पहले तो एक रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें हम अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्राइमरी अल्कोहल हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। तो इट इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और यही अल्कोहल के ऊपर आप जो है CrO3 अगर यूज़ करते हो तो ये जो है अल्डिहाइड फॉर्म करेगा। तो क्रोमिक ऑक्साइड जो है हम यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो दिस
अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड्स। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है आप दोनों को जो है कंपेयर कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और थोड़े से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जरिए ये क्या बनाएगा, अल्डिहाइड फॉर्म करेगा। तो अ बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स टू अल्डिहाइड इन गुड यील्ड इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये जो है यहाँ पर जो है आप PCC, जिसको हम नाम देंगे पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको शॉर्ट में PCC कहेंगे। लुक हियर, PCC, दिस इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ध्यान रखना है कि बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड in good yield is pyridinium chlorochromate, shortly written as PCC, and it is a complex of chromium trioxide with pyridine and hydrochloric acid। तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3 और साथ ही साथ जो है पिरिडीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है ये कॉम्प्लेक्स रिएजेंट है। तो आप ये वाली रिएक्शन देख रहे हो, RCH2OH इज कन्वर्टेड इनटू RCHO। तो ये जो है आपको रिएक्शन जो मिलती है। अब इसी चीज़ को आप देखिए कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है अल्कोहल के अंदर, वही डबल बॉन्ड जो है अल्डिहाइड के अंदर भी बाकी रहेगा। तो एक जनरल रिएक्शन मैं आपको या एक कॉमन रिएक्शन शो करता हूँ जिसमें हम जो मॉलिक्यूल लेंगे तो इसमें जो है CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH ये मॉलिक्यूल हमारे पास है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, और इसे आपको PCC के साथ जो रिएक्ट करना है। PCC मीन्स पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ध्यान रखिए कि इस डबल बॉन्ड को जो है आप बाकी रखिए, सिर्फ ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा। तो यू विल गेट दिस मॉलिक्यूल CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। तो ये मॉलिक्यूल में आप देख रहे हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये बाकी है, इसमें किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं हुई है। तो दिस अल्कोहल इज़ कन्वर्टेड इनटू एन अल्डिहाइड। तो इस तरह से ये जो है आसानी के साथ आप देखोगे। आई थिंक इसका नाम है क्रोटोनल डिहाइड। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज क्रोटोनल डिहाइड। तो इस तरह से जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है बाकी रहेगा। तो ये रिएक्शन हो गई अल्कोहल की अल्डिहाइड में कन्वर्जन की। अब आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन्स बाय क्रोमिक अनहाइड्राइड दैट इज CrO3। तो अब देखिए कीटोन हम लेते हैं, एक जनरल रिएक्शन लेंगे RCHOH R-। दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल और इसे आपको जो है रिएक्ट करना है क्रोमिक अनहाइड्राइड के साथ। क्रोमिक अनहाइड्राइड जिसको हम CrO3 कहेंगे। तो इसके साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो ये मॉलिक्यूल जो है कीटोन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो यू विल गेट दिस मॉलिक्यूल RC डबल बॉन्ड O R-। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन। तो ध्यान रखिए प्राइमरी अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड्स व्हाइल सेकेंडरी अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स। तो टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो ये बात जो है खास तौर से ध्यान रखना है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, प्राइमरी अल्कोहल्स converted into aldehydes while secondary alcohols are converted into ketones। और टर्शरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है आपको ना तो कोई एल्डिहाइड मिलेगा ना कोई कीटोन मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो है एक रिएक्शन मिलेगी। अभी आपको मैं एग्जांपल के साथ जो है बताता हूँ। तो ध्यान से रखिए, याद के अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like potassium permanganate and elevated temperature, cleavage of various carbon-carbon bond take place and a mixture of carboxylic acids containing lesser number of carbon atoms are formed। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि अगर आप जो है टर्शरी अल्कोहल लेते हो तो यहाँ पे हो सकता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो है ब्रेकेज होकर जो है छोटे मॉलिक्यूल जो है आपको जो है मिल सकते हैं जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग अल्कोहल हो सकता है। तो व्हेन द वेपर्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल आर पास्ड थ्रू heated copper at 573 Kelvin, dehydrogenation take place and aldehyde or ketone form
कीटोन्स आर फॉर्म वाइल टर्शरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी हम जो है कॉपर के साथ जो है इसको जो है ऑक्सीडाइज करते हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल जो है ये अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होंगे, और टर्शरी अल्कोहल जो है ये ऑक्सीडाइज ना होते हुए क्या होगा कि इसके अंदर जो है आपको मिलेगा अल्कीन। तो देखिए क्या होगा, 3 अल्कोहल मैं लेता हूँ, एक्शन विथ कॉपर एट अबाउट 573 केल्विन। तो आप देखिए कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अल्कोहल मैं लेता हूँ। लुक हियर, RCH2OH, कॉपर के साथ आप जो है 573 केल्विन पर इसको जो हीट कीजिए तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू RCHO, दिस इज़ एन अल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद जो सेकेंडरी अल्कोहल लीजिए, RCHOH R-, इसको भी जो है आप कॉपर के साथ रिएक्ट कीजिए 573 केल्विन पर, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट RC+O_R-। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हुआ। और टर्शरी अल्कोहल की बात अगर हम करते हैं तो लुक हियर, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल CH3CH3OH, और इसको जो है कॉपर के साथ 573 केल्विन पर जब हम हीट करते हैं तो बजाय यहाँ पर जो है कोई एल्डिहाइड या कीटोन बनने के, यहाँ पर जो है डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो आप देखिए विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिस कार्बन इज अल्फा एंड दिस 3 कार्बन्स आर बीटा। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो रिलीज होगा। तो इस तरह से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालिए और यहाँ से OH, तो इस तरह से जो है डबल बॉन्ड क्रिएट होगा अल्फा बीटा कार्बन के बीच में, और यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट होगा। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ ये जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जो है स्टडी कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल जो है कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर जो है कुछ और जो है डिस्क्रिप्शन जो है दिया हुआ है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल इन बॉडी प्रोड्यूसेस द करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड फॉलोड बाय एसिड। तो ध्यान रखिए कि मिथेनॉल और इथेनॉल जो है अगर हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडाइज होता है तो ये करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड फॉर्म करेंगे। जैसे कि मिथेनॉल जो है ये मिथेनल दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड, और इथेनॉल जो है इथेनल दैट इज़ एसिटल्डिहाइड में जो है कन्वर्ट होगा, और साथ ही साथ आगे जो है ये एसिड में जो है कन्वर्ट होगा। मिथेनल जो है मिथेनोइक एसिड बनाएगा और इथेनल जो है ये इथेनोइक एसिड जो है फॉर्म करेगा। एट टाइम्स द अल्कोहलिक्स बाय मिस्टेक drink ethanol mixed to the methanol also called denatured alcohol। जो शराब पीते हैं, जो लोग शराब पीने के आदी होते हैं, तो शराबी लोग जो है अगर किसी मिस्टेक से जो है ऐसा इथेनॉल पी ले जिसके अंदर मिथेनॉल मिक्स है, तो वो क्या होगा कि उस अल्कोहल को हम जो है डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। तो इथेनॉल के अंदर जो है मिथेनॉल मिक्स करने से उसको जो है हम उस इथेनॉल को डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इन द बॉडी मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज फर्स्ट टू मिथेनल एंड देन टू मिथेनोइक एसिड। तो आप देखिए यहाँ पर मिथेनॉल है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये मिथेनल में कन्वर्ट होगा HCHO, और फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये मिथेनोइक एसिड जो है फॉर्म करेगा। तो बॉडी के अंदर जो है ये केमिकल रिएक्शन होती है। तो अगर कोई ड्रंकर है ना, कोई अल्कोहलिक पर्सन अगर गया है बाय मिस्टेक ऐसा इथेनॉल पी ले जिसके अंदर जो है मिथेनॉल प्रेजेंट था, तो हमारी बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जो है उस ड्रंकर मैन की बॉडी के अंदर ये मिथेनॉल ऑक्सीडाइज होगा मिथेनल में, और मिथेनल फर्दर ऑक्सीडाइज होगा मिथेनोइक एसिड के अंदर। तो इससे क्या होगा कि इट मे कॉज ब्लाइंडनेस एंड डेथ ऑफ द पर्सन। इसकी वजह से जो है पर्सन की जो है ब्लाइंडनेस भी हो सकती है या उसकी जो है मौत भी हो सकती है, दैट पर्सन विल बी डेड। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो ये मिथेनॉल जो है हमारे लिए नुकसानदेह है, जो मिथेनल और मिथेनोइक एसिड जो फॉर्म करता है। तो अब मिथेनॉल पॉइजन पेशेंट इज ट्रीटेड बाय गिविंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ डाइल्यूटेड इथेनॉल। तो कोई पर्सन अगर जो है ये मिथेनॉल जो है पी लेता है ना बाय मिस्टेक, तो फ़ौरन जो है उसको क्या करते हैं कि उसको जो है इंट्रावेनस इन्फ्यूजन देते हैं डाइल्यूटेड इथेनॉल का। एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड टू एसिड
इज स्वैम्ड अलाउइंग टाइम फॉर किडनीज टू एक्सक्रीट द मीथेनॉल। तो मीथेनॉल यहाँ से जो है निकलेगा। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड जो कि फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है या सिंपली आप उसको मीथेनॉल कह रहे हो, तो वो उस एसिड को क्या करते हैं, इसको जो है स्वयं करते हैं और उसकी वजह से जो है क्या होगा कि किडनीज जो है ये क्या करेगा, मीथेनॉल को एक्सक्रीट कर देगा। तो इस तरह से वो पर्सन की जान बचाई जा सकती है, अदरवाइज़ जो है वो पर्सन जो है बहुत जल्द जो है मर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम जो है डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। मतलब आपको क्या करना है, जो इथेनॉल है इसके अंदर आपको मीथेनॉल जो है मिक्स कर देना है। तो ये इथेनॉल को आप जो नाम दोगे कि इट इज़ डीनेचर्ड। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल जो है कंप्लीट होती है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम जो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल से स्टडी करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर। Thank you.